नमस्कार, मैं हूं विक्रांत गुप्ता। मदन जी मेरे साथ हैं, सुनील गावस्कर साहब भी मेरे साथ हैं। और आप जानते हैं कि 4 दिन और ये वर्ल्ड कप भारत के नाम एक बार फिर हो सकता है। जबरदस्त जीत आपने देखी, जिस तरह से सेमीफाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को हराया। मोहम्मद शमी की 7 विकेटें, विराट कोहली का ऐतिहासिक का 100, श्रेयस अय्यर का 100, शुभमन गिल की बैटिंग और ओवरऑल अगर भारत की टीम को देखें तो इस वक्त वर्ल्ड कप जीतने की नंबर 1 दावेदार है। कौन टीम आएगी फाइनल में, साउथ अफ्रीका आएगा या ऑस्ट्रेलिया आएगा, उसका भी अंदाजा आज हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले ये देखिए कि क्यों भारत का खेल बाकी टीमों को डरा रहा है। सेमीफाइनल था ना, इसीलिए भारत का सबसे बड़ा मुकाबला और सबसे ज्यादा कांटे की टक्कर इसी मुकाबले में हुई। लेकिन जो जीत मिली है मदन जी इस मैच से, वो एक बात तो है कि आपने अगर 400 रन बनाए थे, न्यूजीलैंड एक स्टेज पर लग रहा था थोड़ा थ्रेटन कर रहा है, वहां से वापसी करना गेंद में फील्डिंग के जरिए, बॉलिंग के जरिए, ये तो आपके सारे जो बॉक्सेस हैं वो टिक कर देते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए भारत की टीम ने ये कर दिखाया है कि बाकी टीम और भारत की टीम में कितना ज़्यादा अंतर है। क्योंकि जैसी उन्होंने क्रिकेट खेली है, ऐसे ऐसे लग रहा है कि इस वक्त अगर कोई टीम आगे चल रही है तो वो इंडिया की, भारत की टीम चल रही है। क्योंकि देखिए किस किस की तारीफ करें, बिकॉज एज ए टीम सारी टीम ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। चाहे आप बैट्समैनों की बात कर लीजिए, चाहे वो बॉलर्स की बात कर लीजिए, आउटस्टैंडिंग जो बात हुई है यहाँ पे, विराट कोहली का 100, उसके बाद श्रेयस अय्यर का 100 और उसके ऑन टॉप ऑफ इट मैं समझता हूँ कि मोहम्मद शमी ने इतना अच्छी बॉलिंग की। और देखिए यही मैच विनिंग जो होते हैं, स्पेल होते हैं, इनिंग्स होती हैं जो हमें याद रहती हैं कि सेमीफाइनल में ये हुआ था, मुंबई में ये हुआ था कि हमने ऐसे मैच जीता था। तो मैं कहना मैं समझता हूँ कि हैट्स ऑफ टू इंडियन टीम और उनको मुबारक हो फाइनल में पहुँचने की, और आई विश देम अ गुड लक फॉर द फाइनल आल्सो। भारत की टीम अहमदाबाद पहुंचेगी आज, कल शायद अभ्यास होगा, उसके बाद एक और दिन है, लेकिन बड़ा मुकाबला होगा जी अहमदाबाद में संडे फाइनल। सनी भाई, जीत रहा है इंडिया वर्ल्ड कप? देखिए जिस तरह से खेल रहे हैं 10 मैचेस में, जिस तरह की जीत हासिल की है, तो उससे तो कॉन्फिडेंस तो है, आत्मविश्वास तो जरूर है, टीम में है और हम सब में भी वो आत्मविश्वास है। पर हम सब जानते भी है उसी के साथ कि क्रिकेट का ये खेल है, कभी कभी 1-2 ओवर में भी ये गेम पलट सकता है। तो हमारी सबकी प्रार्थनाएं हैं, शुभकामनाएं हैं कि ये जो भारतीय टीम है वो 1983 और 2011 को रिपीट करे और ट्रॉफी को इंडिया में रखे। सनी भाई, 400 रन के करीब अगर आप बना दो 397, तो हमें तो लगा 398 चेज नहीं होगा। और न्यूजीलैंड एक स्टेज पर जब 31 ओवर में 215 रन, सिर्फ 2 विकेटें थी, तो वो T20 का मुकाबला भी दिखना शुरू हो गया था। हमें तो डर लग रहा था, आपको लग रहा था? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि अगर शायद 320 रन होते ना, तो शायद थोड़ा सा डर लगता। पर जब आपके 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 इतने सारे रन बन गए, 375 के ऊपर जब रन बन गए, तो ये मुझे पता था कि अगर जीत तो होनी है, शायद 25 रन से होगी, 50 रन से होगी, पर जीत जरूर होगी। और वैसा ही हुआ, क्योंकि एक विकेट की जरूरत थी उस वक्त, एक विकेट की। और जब वो एक विकेट आ गई, जब वो साझेदारी चल रही थी, उसके बाद में एक विकेट आ गई, उसी ओवर में दूसरी विकेट आ गई, और उसके बाद में काड़िया खत्म। जैसे हमारे मुंबई में बोलते हैं, काड़िया मतलब वो माचिस का होता है ना, माचिस का बॉक्स, उसमें जो काड़ी होती है, वो काड़िया खत्म। नहीं, उनका खत्म, लेकिन एक वो शुरू भी तो हुआ है ना कि वो माचिस की तीली ऐसी लगी जब शामी को पहले कुछ मैचों में खिलाया नहीं गया। वो तो हार्दिक पांड्या को चोट ना लगती, इनको 11 भी नहीं खेलने को मिलती। लेकिन सुरेश राणा बता रहे थे कि वो अंदर से इतने भरे हुए थे, इतने गुस्से में थे कि भाई मैं 11 क्यों नहीं खेल रहा हूं। अब वो जब 11 खेलना शुरू हुए, 23 विकेटें होगी उनकी 6 मैचों में। और कल का स्पेल तो सनी भाई, मतलब 7 विकेटें उस जगह जाकर जहां पर दबाव सारा का सारा गेंदबाजी पर एक बार फिर आ गया था। हाँ बिल्कुल, देखिए वो शेरे दिल है, जो भी कहे वो शेरे दिल है, और इसी की वजह से वो उनको कोई दबा नहीं सकता। जो भी हो, सिलेक्टर हो, कोई भी हो, उनको दबा नहीं सकता। उनमें वो काबिलियत है कि वो फाइट करेंगे। और होता है, क्रिकेट में होता है कि कभी-कभी आपको, आपकी जो टीम की जो कॉम्बिनेशन बनती है, कप्तान, कोच, जो सपोर्ट स्टाफ जो सोचते हैं कि ऐसी कॉम्बिनेशन होनी चाहिए, शायद एक आध बॉलर को कम लेना पड़ता है, तो वहां पे उनको नहीं दिया था, क्योंकि
उस वक्त मोहम्मद सिराज की फॉर्म कितनी जबरदस्त थी। उस वक्त देखिए मैच मत एशिया कप में मोहम्मद सिराज ने कैसी बॉलिंग की थी फाइनल में, जी। तो इतनी जबरदस्त फॉर्म के बाद उनको तो ड्रॉप नहीं किया जा सकता था। और अगर आपको अश्विन को खिलाना है, आपको अपनी बल्लेबाजी थोड़ी डीप करनी है नंबर 8 तक, तो आपको शार्दुल ठाकुर को भी खिलाना था। तो कभी-कभी जो होता है वो मतलब नसीब से होता है। हार्दिक पांड्या का बदनसीब कि उनकी इंजरी अभी इतनी इतनी सीवियर है कि वो अगला ऑस्ट्रेलिया की सीरीज जो होने वाली है वर्ल्ड कप के बाद में, उसी में भी वो शामिल नहीं हो पाएंगे। पर उनकी इंजरी से दरवाजा खुल गया मोहम्मद शामी को, और सिर्फ खुल ही नहीं गया, मोहम्मद शामी ने उसको धक्का देकर पूरी तरह से ओपन कर दिया। सनी भाई, क्या आप मानते हैं कि ये भारत के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुई? मैं जानता हूं कि हार्दिक पांड्या के लिए बड़ा अनफॉर्चुनेट है, अगर इंडिया वर्ल्ड चैंपियन बनेगा तो हार्दिक पांड्या उस टीम में नहीं होंगे, वो वर्ल्ड चैंपियन का जो खिताब मिलेगा उस टीम का हिस्सा नहीं होंगे। लेकिन क्या उससे सही जो फॉर्मूला था वो भारत को मिल गया कि तीनों तेज गेंदबाज खेल रहे हैं, 2 स्पिनर खेल रहे हैं और 6 बल्लेबाज खेल रहे हैं? ये बिल्कुल सही सही फॉर्मूला। और यहाँ पे भी कभी-कभी बदलाव भी आप कर सकते हैं। आपके पास 5 विकेट टेकिंग बॉलर होना ज़रूरी है, और जी। वही तो हुआ। आप शायद उसमें थोड़ा-सा बदलाव करके एक सीमर के बदले आप स्पिनर को ले आ सकते हैं, मतलब पर 5 रेगुलर बॉलर होना बॉलर्स। ज़रूरी है। जब आपके पास 5 रेगुलर बॉलर होते हैं, जिनका मेन जॉब है बॉलिंग करना, तो फिर आपके पास वो एक मतलब इतनी मजबूत अटैक होती है, मतलब कोई भी सिचुएशन के लिए आपके पास ऑप्शंस रहते हैं। वाकई में मदन जी, वैसे मोहम्मद शमी का जो हाथ से गेंद निकलता है, वो जो सीम है, उनके कोच ने बताया कि जब कोविड आया तो हम वेरिएशंस पर काम कर रहे थे, तो मैंने कहा कि क्रॉस सीम जो वॉबल सीम है वो डालना शुरू करो, और शमी ने कहा ये वॉबल सीम, ये क्रॉस सीम, ये डरपोक बुजदिल गेंदबाजों का हथियार है, मैं तो सीम से ही डालूंगा जी। नहीं देखिए, उनका सोच बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आप सीम से डालेंगे तो तभी तो गेंद मूव करेगा। क्रॉस सीम आप जब मारते हैं, कई बार बॉल जो है वो स्किड कर जाता है, उतने ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती। जब आप सीम से करेंगे तो मूवमेंट होगी होगी। तो ये मोहम्मद शमी का रन अप, मोहम्मद शमी का हाई आर्म एक्शन, अगर आप देखें उनकी लेंथ देखें, कॉरिडोर देखें जहाँ पे वो गेंद कर रहे हैं, लाजमी है उनको विकेट मिलना। और उन्होंने विकेट वो निकाले हैं जो शुरू में ब्रेक थ्रू तलाई है, ये बहुत आप जरूरी है। उनको शुरू में गेंद करा लें, आप उनको बीच में गेंद करा लें, आप उनको एंड में गेंद करा लें। ये भी तो बात है, जसप्रीत बुमराह की भी यही बात है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये रोहित के पास हथियार है, जैसे सनी भाई ने भी कहा ना, देखिए जब 215 रनों पर 2 विकेटें गिरी हो, 31 ओवर हो, यानी कि आपको डर तो लगता है, लेकिन अगर वो सनी भाई कह रहे हैं कि मुझे मालूम है ये माचिस की तीली कभी भी खत्म हो सकती है, वो कॉन्फिडेंस उसके पीछे ये भी रहता है कि अभी मेरे पास बुमराह के ओवर है, मेरे पास शामी के ओवर है, और ये आकर विकेट दे देंगे। अच्छा सनी भाई, आपको भी जानकर हैरानी होगी, जब कोविड हुआ था, और मैं ये 2018 में जो पारिवारिक समस्या हुई, शमी के साथ फिटनेस इश्यूज हुए, उसके बाद उस फेज को वो याद कर रहे थे, तो जब कोविड हुआ तो कोविड में मैंने उनका एक इंटरव्यू किया था, जिसपे उन्होंने ये कहा कि उस दौर में मैं सुसाइड करने के पास पहुंच गया था, मैं आत्महत्या करना चाहता था। ये तो देखिए, जब इतनी पर्सनल बात होती है तो आपको बहुत जबरदस्त धक्का भी होता है और जबरदस्त बिल्कुल। दुख भी होता है। तो उसमें आपकी कभी-कभी सोच जो होती है वो सोच ठीक नहीं होती। पर ये भी अच्छा है कि जो ऊपर वाले ने किया है कि उनको वो शक्ति दे दी कि ये जो उनके साथ हो रहा था उसको बर्दाश्त करने के लिए। और उसके बाद में उनको क्रिकेट का भी एक ऑप्शन था। क्रिकेट में जब वो आप पूरे मन से आप निकल जाते हैं तो आस-पास की जो चीज़ें होती है वो भूलने के लिए थोड़ा-सा आसान होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरी तरह से आप भूल जाते हैं, पर बिल्कुल। थोड़ा-सा मतलब आप भूल जाकर आपका जो मन होता है वो क्रिकेट पर आप लगाते हैं, या जो भी आपका प्रोफ़ेशन हो, उस पर आप लगाते हैं, तो वैसा ही शमी ने किया। मैंने सुना है, जैसे आप ही कह रहे थे कि वो लगातार प्रैक्टिस कर रहे थे। टीम के बाहर थे पर फिर भी लगातार प्रैक्टिस कर रहे थे, और इसी की वजह से उनकी जो सीम पोज़ीशन जो है, वो इतनी सुंदर है, इतनी सही है। मतलब आप किसी को मतलब अगर कोचिंग बुक में आपको किसी को दिखाना है, तो आप मोहम्मद शमी की सीम रिलीज़ को आप दिखा सकते हैं। सही बात है, और वसीम अकरम तक जो है वो उनकी गेंदबाजी के कायल हो गए। वसीम अकरम मानते हैं कि जी बुमराह और शमी जिस टीम में हो, वो टीम तो हार ही नहीं सकती। नहीं, पर देखिए ताकत तो ये है ना भारत की कि अगर एक एंड से आपने शमी को नहीं खेलना, दूसरे एंड से बुमराह को खेलना पड़ता है, दोनों से बच गए तो सिराज आ जाते हैं। कल एक ऐतिहासिक लम्हा भी रहा, वो सेंस ऑफ द ओकेजन जिसे कहते हैं ना, इतना बड़ा मुकाबला है, वर्ल्ड कप सेमीफाइनल है, वानखेड़े स्टेडियम में दुनिया आई हुई है, और विराट कोहली का वो 100 ऐतिहासिक 100, और वो 100 सनी भाई जिसने
न सिर्फ उनको 50 वनडे सेंचुरीज दी हैं, शायद आने वाले वक्त में वो और 100 बनाएंगे, लेकिन 397 रन भी भारत ने बनाए हैं। यानी कि जहां जहां जरूरत पड़ी है भारत जानता है बल्लेबाजी के जरिए वो एक्सेलरेटर को कैसे दबाना है। जी बिल्कुल, देखिए आपने जैसे बात बताया कि सेंस ऑफ ओकेजन, बड़ी मैच सेमीफाइनल, इसके पहले सेमीफाइनल में उनका प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं हुआ था, उसका उसका मेकअप भी किया उन्होंने 100 बना के, और 100 बना के जो दबाव डाल दिया न्यूजीलैंड पर, क्योंकि उस वक्त जरूरी ये थी कि भारतीय टीम बड़ा स्कोर करे। तो भारतीय टीम जो 397 पर पहुंची, तो उसमें सबसे बड़ा हाथ मुझे लगता है कि श्रेयस अय्यर का है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की, जी जिस तरह से उन्होंने छक्के मारे, जिस तरह से उन्होंने जोखिम उठाई कि हम छक्के मारे, एक-एक नहीं करे, तो सबसे बड़ा हाथ उनका है। पर जैसा आपने कहा, सेंस ऑफ ओकेजन होता है कि आपकी 50वीं सेंचुरी, और मतलब किसी ने इसके पहले 50वीं सेंचुरी की नहीं, पहले पहले बल्लेबाज हो गए जो 50वीं कर रहे हैं। उनके जो हीरो सचिन तेंदुलकर, उनका रिकॉर्ड था, उनकी बराबरी थी इस मैच के पहले 49 शतक। तो उनके सामने, उन्हीं के मैदान पर, मतलब वानखेड़े स्टेडियम तो सचिन का मैदान है, सचिन के मैदान पर ये करना, रिकॉर्ड 50वीं सेंचुरी करना और रिकॉर्ड अपना अपना बनाना, ये भी एक बहुत बहुत बड़ी बात है। सनी भाई, रोहित शर्मा का भी मैदान है, शायद रोहित शर्मा के रन 550 दिखते हैं, 550 रन कम नहीं होते, लेकिन उसकी वैल्यू शायद वो 5500 रनों की है, क्योंकि कप्तान ऊपर से इतना खड़गा के खेलता है कि ऊपर से वो मतलब सामने वाली टीम को ऐसा खोल के रख देता है कि फिर नीचे के बल्लेबाजों को वक्त भी मिलता है और वो हौसला भी मिलता है रन बनाने का। जी बिल्कुल, वो तो रास्ता बना के देता है ना। देखिए, अगर रफ रोड हो, रफ रोड को वो सीमेंट और कंक्रीट से करके वो अच्छा बना के देता है, जिससे आने वाले बल्लेबाज हैं, उनकी गाड़ी आसानी से चल सकती है। तो सही वो बात है। जोखिम उठाते, वो अपने रिकॉर्ड के बारे में सोचते नहीं है। अगर वो अपने रिकॉर्ड के बारे में सोचते तो उनकी भी तो 45 से सेंचुरीज हो जाती, उनकी 31 हुई है। आप देखिए, पिछले कुछ सालों में आप उनकी बैटिंग देखिए, हमेशा वो 40-50 करते हैं, पहले पहले 5 ओवर में वो करते हैं, जिससे टीम को 80-90 की स्टार्ट होती है। 9 रन्स पर ओवर की जब आपके पास स्टार्ट होती है, तो फिर उसके बाद में आसान बनता है बाकी के बल्लेबाजों को। फिर आखिरकार आपके अगर पास विकेट होती है हाथ में, आखिर के 15 ओवर अगर बाकी है, तो उसमें आप 15 ओवर में 150 रन कर सकते हैं, जैसे भारतीय टीम ने भी करके दिखाया है। पर इसकी शुरुआत कौन करके देता है? वो है रोहित शर्मा। और रोहित का मदन जी एक 100 है, 2 80s हैं और 4 40s हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 40 पर आउट हो जाना बड़ी अच्छी बात है या 80 पर आउट हो जाना बड़ी अच्छी बात है, पर जो सनी भाई ने कहा कि 40 वाला 50 देख रहा होता है, 40 वाला जब 50 देख रहा होता है, कहता है यार थोड़ा 2 सिंगल यहां ले लेता हूं, 2 डॉट बॉल खेल देता हूं, 50 तो हो। और 40 पे भी लंबी हिट मारते हैं। 80 रन पे जब आप खेल रहे हो तो आपको लगता है यार 100 मेरा आने वाला है, चलो 2 सिंगल 2 डॉट बॉल, और 80 पे भी शॉट मार के आउट होते हैं। मतलब माइलस्टोन कौन नहीं चाहता कि मेरा 100 हो, कौन नहीं चाहता मेरा 50 हो, लेकिन शायद कप्तान ने जो बोला ना, वो कप्तान इज वॉकिंग द टॉक। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि देखिए उन्होंने अपनी लीडरशिप क्वालिटी दिखाई है कि देखिए उन्होंने टीम को पहले रखा है। अगर वो अगर चाहते हैं, इतना अच्छा वो बैट्समैन है, इतना वो अच्छे शॉट्स भी खेलता है और तेजी से रन भी बनाता है, अगर वो चाहे तो 100 बना सकता है, बट उसके लिए ये देखना है कि मेरी टीम को अच्छा स्टार्ट, मैं तो कहता हूँ चाहना चाहिए, अच्छा स्टार्ट कैसे मिल सके। देखिए जब अच्छा स्टार्ट मिलता है तो बाकी जो बल्लेबाज आने वाले हैं उसको थोड़ा सा आराम से भी खेल सकते हैं, थोड़ा अपनी बैटिंग को सेट भी कर सकते हैं। बट बाकी सनी भाई से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। देखो विराट कोहली ने तो चैंपियन इनिंग खेली है, कोई उसमें शक नहीं है, बट जो श्रेयस अय्यर डिफरेंस डाल रहा है आकर, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। क्योंकि देखिए मिडल में जो मैचेज जो होते हैं वो जीते जाते हैं, जब मिडल वाले रन बनाना शुरू कर देना आपके, तो समझो आपका टोटल 390-400 के करीब होगा ही होगा। तो वो टोटल जो है मैं समझता हूँ कि मैच विनिंग टोटल है। और एक बहुत बड़ी बात है, एज ए टीम अगर आप देखें तो कंट्रीब्यूशन सबका है। मैंने पहले शुरू किया ना, किस किस की तारीफ की जाए, सबकी तारीफ की जाए, ताकि एज ए टीम जो खेल रही है अभी तक तो जो इंडिया खेला मजा भी बड़ा आ रहा है देख के। इंडिया जो खेला है वो जबरदस्त खेला है, 11 खिलाड़ियों का हर मैच में कंट्रीब्यूशन है। अब कल मसलन मैं सूर्य कुमार यादव की बात करता हूं, बैटिंग नीचे आई, वो आउट हो गए, लेकिन वो जो कैच उन्होंने विलियमसन का पकड़ा, वो भाई प्रेशर वाला कैच था, वो कैच ना होता तो मैच
दूसरी तरफ भी चला जाता। तो ये एक टीम की ताकत होती है। अब बड़ा सवाल यह है कि वर्ल्ड कप फाइनल में भारत के सामने ऑस्ट्रेलिया आ रहा है या साउथ अफ्रीका आ रहा है। आप जानते हैं कि 2 बजे ईडन गार्डन्स में ये सेमीफाइनल खेला जाना है, लेकिन वहां पर साइक्लोन का खतरा है, वहां बरसात का खतरा है। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।